जी बिल्कुल तो ये काम होगा आगे वो दिन इसलिए बोलते हैं कि घर पे बोलते हैं खाना खा के आ रहे हैं वो दिन बोलते तो यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए आए थे और यहाँ प्रसाद दिया गया था हम लोगों को बालाजी महाराज का। तो यहाँ खाने में था आलू बंद गोभी की सब्जी, दाल चूरमा, आलू घिया, सोयाबीन की सब्जी, रोटी, चावल और पूरी जो भगवान को भोग लगाई गई थी वो सब खाना हम लोगों ने खा लिया। और खाते वक्त मैंने नहीं दिखाया क्योंकि प्रसाद था और थोड़ा सा वीआईपी एंट्री के हिसाब से, तो स्पेशल अलग से खाना था हम लोगों का। मैंने शूट नहीं किया लेकिन एकदम बहुत ही सिंपल और बहुत ही शुद्ध खाना जिसे खाकर एकदम सच में मज़ा आ गया। दर्शन नहीं करने, अरे साइड दर्शन के लिए नहीं जाना, बाहर जाना, इधर जाना है। चले तो बालाजी महाराज के दर्शन के बाद हम लोग आकर बस में बैठ चुके थे और बस स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ मनीष जी सबको अपनी तरफ से प्रसाद दे रहे थे और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत बड़ा, और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ चमत्कार, तो वो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो यहाँ बहुत हंसी खुशी हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो केवल 10 ही मिनट की दूरी पर जाकर गाड़ी ऐसे बंद हुई कि फिर स्टार्ट ही नहीं हुई। और यहाँ हम लोग 5 साढ़े 5 घंटे ऐसे ही फंसे रहे। गाड़ी में ना लाइट थी ना कुछ, ना गाड़ी हिल रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने पकड़ रखा हो, एकदम जाम हो गई थी। तो यहाँ खूब हंसी खुशी से जा रहे थे। मनीष जी सबके साथ बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे। और जब गाड़ी बंद हुई उसके बाद मैकेनिक बुलाया गया। बहुत देर तक तो पहले जो बस वाले ड्राइवर भैया थे उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन गाड़ी नहीं हिली। बाकी उन्हीं की कंपनी की एक और गाड़ी थी वो भी आकर रुकी क्योंकि वो भी टूरिस्ट बस आई हुई थी उनकी ही कंपनी की, तो उन्होंने भी हेल्प की, वो भी नहीं कर पाए। और दूसरी कंपनियों की बस भी आकर हमारी हेल्प के लिए रुके लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। और मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बीच जंगल में, एकदम घना जंगल था और बिल्कुल भी लाइट नहीं जल रही थी, तो मैं शूट कैसे करती, तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ वो सब, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो और लोगों ने भी हेल्प करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। फिर लोकल मैकेनिक बुलाया गया। लोकल मैकेनिक ने इतनी मेहनत की लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। उसके बाद सभी ने बोला कि भाई शायद कोई भूल चूक हुई है। तो बाबा का प्रसाद भी बस के नीचे, टायर के नीचे रखा गया लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चली। तो रात के 11:45 10:30 का शायद टाइम होगा। उस टाइम सब ने ये रुचिका यानी हमारे लिए, हम तो अन्नू बोलते हैं, तो अन्नू से कहा और मनीष जी से कि भाई एक भूल हुई है, अंजना माता के दर्शन नहीं किए हैं। तो अंजना माता के दर्शन क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि उनके मामा की बेटी को हो गया था पेट में दर्द, तो उसको लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा था, इसीलिए वो दर्शन करके नहीं आ पाए थे। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। आगे का मैं खुद आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि इससे आगे का ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई थी। सभी को राधे राधे। तो हम लोग जा रहे थे और अचानक से बस इस तरह से लड़खड़ाई और जाकर बीच जंगल में बस बंद हो गई। बहुत कोशिश करी गई, लोकल जो मैकेनिक होते हैं उनको बुलाया गया। फिर कृपा मेरे बाबा की इतनी थी कि जब हम लोग चले थे तो केवल 5 से 10 मिनट की जो
गैपिंग थी, तो पीछे ही रह गया था पेट्रोल पंप। तो जितने भी हमारी बस में लड़के थे, जेंट्स थे, उन लोगों ने, लेडीज़ों को तो उतरने नहीं दिया क्योंकि जंगल था, तो सब ने भाई धक्का लगाकर गाड़ी को पीछे लेकर गए, बहुत मुश्किल से। सच में मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा और अपनी आँखों से देखा। बहुत अच्छा लगा बाबा की कृपा को देखकर, बहुत मज़ा आया सच में। टूर बहुत अच्छा था। तो उन लोगों ने जैसे तैसे करके बस को पेट्रोल पंप तक पीछे की तरफ किया। जो दो दो बसें और रुकी हुई थी, वो लोग, उनके भी पैसेंजर उतर के आए, जेंट्स, उन लोगों ने भी बहुत बहुत हेल्प की। हम लोगों की गाड़ी में पानी थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो सॉरी, पानी भी दिया गया हम लोगों को। और बस जब पीछे करी, थोड़ा सा हो जाता है मूड, अपसेट हो जाता है। मनीष जी का मूड भी अपसेट हुआ था क्योंकि भाई वो अपनी उस पर लेकर गए थे सभी को, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा लगता है ना। और खाना भी हम लोगों ने खाया था दोपहर को, शायद 2:30 बजे का टाइम होगा, 2-2:30 बजे हम लोगों ने वहाँ प्रसाद खाया था। और प्रसाद खाकर भाई सच में बहुत मज़ा आया। एकदम वीआईपी मनीष जी थे, तो मनीष जी के साथ वीआईपी दर्शन किए गए, ना कोई लाइन ना कुछ, एकदम बहुत आराम से हमने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए, एकदम सबसे आगे बालाजी महाराज के दर्शन किए। लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैंने कोशिश भी नहीं की, केवल मैं बाबा से अपने मन की बातें करना चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने फ़ोन नहीं चलाया। मैं अपने मन की बातें कर रही थी बाबा के आगे, जो बातें मुझे करनी थी, रोई, गिड़गिड़ाई उनके आगे। भाई बाबा हैं मेरे, तो उनके आगे नहीं रोती तो किसके आगे रोती? अपने मन की बात तो उन्हीं से कर सकती थी ना। तो इसीलिए मैंने उनसे अपने मन की सारी बातें की। और फिर उसके बाद जब पेट्रोल पंप पे गाड़ी पहुंचा दी गई, तब बहुत देर के बाद जो बस में दीदी वगैरह थी, ननद हैं, उनकी जेठानियाँ वगैरह थी, तो उन लोगों ने कहा कि भाई बाबा का प्रसाद है, बालाजी महाराज का, पता नहीं क्या भूल चूक हुई है, तो उनका प्रसाद गाड़ी के टायर के नीचे रख दो और थोड़ा सा टायर गाड़ी का उसके ऊपर चढ़ा दो, शायद बालाजी महाराज कृपा कर दें और गाड़ी चल जाए। लेकिन सच में गाड़ी नहीं, टस से मस नहीं हो रही थी गाड़ी, ऐसा हाल हो रहा था। फिर उसके बाद सबने, जब मनीष जी और रुचिका से कहा, अन्नू से, कि भाई अंजना माता के दर्शन नहीं किए हैं। मुझे नहीं पता था, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। मुझे उसमें खाटू श्याम में श्याम कुंड का मुझे पता था, तो मैंने सबको बोलकर वहाँ लेकर गई थी। मैंने कहा भावना से, अपनी भांजी से, कि भावना मैं बाद में जाऊंगी होटल वापस, पहले मैं श्याम कुंड के दर्शन करूंगी, मैंने बहुत सुना है, तो इसीलिए मैं सबको लेकर वहाँ गई। और अगर मुझे अंजना माता के मंदिर का पता होता तो सच में मैं उनके दर्शन भी करके आती। माता मुझे माफ़ करे क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, कभी नहीं गई हूँ। फिर उसके बाद अन्नू, मनीष जी, बाकी और 2-4 लोग मेरे भांजे थे, और पता नहीं कौन कौन था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी थोड़ा सा बस में बैठकर प्रॉब्लम हो रही थी। उधर से आते में तो नहीं हुई, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन नींद की वजह से मैं परेशान हो रही थी, आँखों में नींद बहुत ज़्यादा थी, तो बस चल ही नहीं पा रही थी, एकदम गुप्त अंधेरा था बस के अंदर, तो शूट भी नहीं कर सकती थी। हालांकि जो रुचिका हैं, अन्नू, वो बार बार कह रही थी, अरे मामी आप रिकॉर्ड तो कर लो, अपना ब्लॉग रिकॉर्ड कर लो, लेकिन क्या करती, एकदम अंधेरे में नहीं किया। फिर उसके बाद वो लोग अपनी जो पर्सनल गाड़ी जिससे मनीष जी गए थे, 2-2 गाड़ी अलग से गई थी, उसमें ये लोग अंजना माता के मंदिर गए। उससे पहले ऑनलाइन कंप्लेंट की गई थी बस की, जो कंपनी होती है ना बस, जिस कंपनी की बस थी वहाँ कंप्लेंट डाली गई, तो वो लोग 5 से 7 मिनट में वो लोग आ गए
अपना पूरा सामान लेकर आए थे, लैपटॉप वगैरह सब कुछ। बस को चेक किया लेकिन भाई बस ही नहीं, बस में उन्होंने कितने पार्ट चेंज किए बट पता नहीं बस नहीं चल पा रही थी, बस बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। ऐसा लग रहा था पकड़ रखा है, मजबूती से नहीं जाने दूंगी, ये हाल था एकदम ऐसे मजबूती से। बाद में मनीष जी ने सोचा, जब मंदिर गए उससे पहले ही मैकेनिक आ गए थे, तो मनीष जी ने सोचा, भाई गुस्सा भी किया ड्राइवर के ऊपर कि तुम्हें चेक करके लानी थी गाड़ी। बहुत कुछ होता है लेकिन ड्राइवर की क्या गलती है, देखो मशीन है, कभी भी बिगड़ सकती है, मशीन का कोई भरोसा नहीं है। और जब मैकेनिक आए उन्होंने इतने पार्ट चेंज किए लेकिन नहीं हो रहा था, बल्कि वो बोल रहे थे कि हम लोग करके देंगे भाई, हम लोग करके देंगे, आप लोग टेंशन ना लो। अपनी तरफ से वो बेचारे पूरी कोशिश उन्होंने की। उसके बाद जब बहुत टाइम बाद वो लोग करते रहे, मनीष जी ने सोचा कि दूसरी गाड़ी बुला लेंगे, दूसरी बस बुला लेंगे। तो बात की गई तो दूसरी कंपनी वालों ने बोला कि 10 से 15 मिनट में बस आ जाएगी आप लोगों के पास, आप लोग चले जाना। लेकिन फिर भी सबने सोचा कि शायद ये हो ही जाए। उसके बाद जब उनको मंदिर भेजा गया, वो सारे लोग अंजना माता के मंदिर गए। अंजना माता के मंदिर जाकर जैसे ही अन्नू ने और मनीष जी ने अपना माथा टेका, अपनी माफ़ी मांगी, बस स्टार्ट हो गई। बस के सारे पार्ट सब ठीक हो गए। भाई ये था चमत्कार मेरी अंजना माँ का। देखो मेरे रोंगटे ना अभी भी खड़े हो रहे हैं, मैं दिखा नहीं सकती हूँ, मेरे रोए अभी तक खड़े हो गए हैं। सच में उस टाइम जो महसूस किया हम लोगों ने, मेरे रोए देखो अभी सच में। तो भाई आप लोग जाएं तो आप लोगों से निवेदन करूँगी, जो भी जा रहे हो बाबा के दर्शन करने श्याम कुंड ज़रूर जाना। उसके बाद सालासर जाएं, बालाजी महाराज के बाद आप लोग अंजना माता, उनकी माता के दर्शन ज़रूर करना। मैं नहीं करके आ पाई हूँ, पहली बार गई, मुझे नहीं पता था, लेकिन अफसोस रहेगा कि मैं अंजना माता के दर्शन नहीं करके आ पाई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बाबा फिर बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी, और इस बार अगर गई तो मैं माता के दर्शन ज़रूर करूंगी। माता रानी मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं पता था मैया, मैं नहीं तो आपके दर्शन ज़रूर करती। बता रहे हैं वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, आसपास में ही है, लेकिन मुझे नहीं पता था, जबकि हम लोगों के पास टाइम था। क्योंकि जब हमने दर्शन किए उसके बाद मनीष और रुचि का अपना कुछ भाई जाते हैं, वो हमेशा जाते रहते हैं, सवा मनी वगैरह उन्होंने चढ़ाई थी। और मनीष जी बालाजी महाराज की चोटी पर झंडा लगा कर आए थे। वो क्लिप है लेकिन वो ठीक से नहीं आ रही है, इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। तो वो जाकर ऊपर पताका लगा कर आए थे, झंडा। और भाई उसके बाद हमारी बस चली, मनीष और रुचिका आए, और मनीष जी की इतनी तारीफ है, वो लेकर गए थे तो उन्होंने 1 सेकंड भी अपनी गाड़ी बस के आगे से नहीं हटाई। साथ साथ गए हैं, साथ साथ आए हैं, जबकि वो चला सकते थे भाई अपनी बस से, तो तेज ही चलती हैं गाड़ियाँ, तो आ सकते थे आगे, लेकिन नहीं। मनीष जी ने एक पल भी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि जितने भी लोग हम बस में थे सारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फैमिली थी, पूरी फैमिली गई थी हम लोगों की। क्योंकि मनीष जी मेरे भांजे जमाई हैं, रुचिका मेरी भांजी हैं, तो उसके हस्बैंड मेरे भांज जमाई हैं, और बाकी सारे लोग थे, ननद थी, उनकी जिठानियाँ थी, रुचिका के मामा ससुर, मामी सास, उनके बच्चे, यानी कि पूरा परिवार था ऐसे जुड़ा हुआ, चेन बनी हुई थी किसी ना किसी रिश्ते से।
तो सभी लोग थे और उन्होंने एक पल भी नहीं छोड़ा हमारा साथ। खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्था की उन्होंने। जब हमारी गाड़ी वहाँ फंसी हुई थी तो खाने का टाइम था, वो बहुत अफसोस कर रहे थे, लेकिन केवल 1.5 घंटा उसके बाद गाड़ी चली और 1:15 बजे उन्होंने बस को रुकवा दिया ढाबे पर। सबसे बोला चाय पानी ले लो, खाना खाओ, खाना तैयार करवाया गया रात को। लेकिन भाई मैं तो इतना रात को नहीं खा सकती थी, मैंने चाय पी। जिन्होंने खाना खाना था, जिनको भूख लगी थी, उन लोगों ने खाना खाया। मनीष जी ने पूरी व्यवस्था की, बहुत अच्छे से व्यवस्था की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी और अनु। अगर आप देख रही हो बेटा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनु। और बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी वजह से मैं जा पाई। हर बार करती रहती थी और सबको जाता देखती थी, मैं नहीं जा पाती थी, पता नहीं क्यों, शायद बाबा का बुलावा नहीं था और तुम्हारा जरिया बना और मैं बाबा के दर्शन करने जा पाई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सबने वहाँ खाना पीना खाया और मैं तो आके भाई बस में जो बीच में जगह होती है वहाँ बिछाया और लेट गई। नींद तो नहीं आती है लेकिन लेट गई, बीच में सीट पर नहीं बैठा जा रहा था मुझसे। लेटकर मैं आई। सुबह 6 बजे हम लोग पहुँचे पुलिस लाइन से फिर हम लोगों ने उतरे। मैंने वहाँ से ऑटो बुक किया, ऑटो बुक करके 6:30 बजे तक मैं अपने घर आ गई। तो ये था मेरी अंजना माता का चमत्कार। और कैसा लगा आपको, आप लोग बताइएगा। और ये वीडियो 3 पार्ट में गई है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, लास्ट पार्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसके 2 पार्ट और भी हैं आगे, आप लोग उनको देखिए, एंजॉय कीजिए। पूरी यात्रा है खाटू श्याम बाबा की और बालाजी महाराज की। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज लिखिएगा। अपना साथ सपोर्ट दे दीजिए अपना साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे हाथ में फ़ोन है ना, स्टैंड नहीं लिया इसलिए हाथ दुख रहा है बार बार। सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो ये ब्लॉग बस इतना ही। अभी एक ब्लॉग और है, वो अलग है, जब मैं निधि के यहाँ गई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। काम की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसी के साथ जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, और वेट कीजिएगा मेरे ब्लॉग का। ओके, बाय।